Allopathy is very instant and is homeopathy also with time and age becoming faster or is it slow because that's what the perception उस तरीके का बना हुआ है लोगों का. To be honest, होम्योपैथी स्लो नहीं है अगर आप राइट इंडिकेटेड मेडिसिन देते हो और राइट कॉम्पोजिशन देते हो. It's a very common thing कि हर चीज़ में लोगों को एंजाइटी हो जाती है कि आजकल बच्चों को एंजाइटी हो रही है, टीनेजर्स को एंजाइटी हो रही है. एंजाइटी इज़ द वर्ड, देयर इज़ अ सॉन्ग आउट नाउ ऑन एंजाइटी. सो डज होम्योपैथी heal anxiety? Isn't that song somebody's watching me, it's my anxiety? And Yes. it's trending because everybody's having anxiety on social media, isn't it? And actually this song gives me anxiety. So I really want to know कि how can we does homeopathy do they have a solution for this anxiety? 30 to 40% of the patients who come in have anxiety. 100% they do have anxiety. And my first question when I'm doing case taking is, अच्छा रात को कितने टाइम सोते हो, कितना घंटा सोते हो, नींद आती नहीं आती, मेंटल स्टेट क्या है. एंड यू सी एंजाइटी बहुत कॉमन. न्यू मॉम्स के साथ तो ऐसा काफ़ी कॉमन है कि उनको हेयर फॉल होता है पोस्ट डिलीवरी. सो हाउ डू यू हेल्प दीज वुमेन व्हेन इट कम्स टू यू नो द होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच? शिविका, मैं आपको सिर्फ हेयर रिवाइवर दे दूंगी. आई एम नॉट इवन किडिंग. मैं आपके घर भिजवा दूंगी मोस्ट लाइकली आज या कल में. हाँ. अगर आपको अभी तो नहीं होगा, अभी तो बेबी इज नॉट दैट ओल्ड फॉर यू आई थिंक, बट व्हेन इट हैपेंस, जब होता है, आप प्लीज़ वो हेयर रिवाइवर यूज़ करना और फिर मुझे बताना आपका पोस्टपार्टम हेयर लॉस कम हुआ नहीं हुआ. जो मेन होते हैं उनका बहुत काफ़ी young कम age में. उम्र में उनके बाल कम हो जाते हैं. सो ये हेयर रिवाइवर क्या उनके लिए भी काम करता है? Yes and no. Like drugs like Mounjaro I have heard. and we have Ozempic. So where does homeopathy stand and कैसे weight loss हो सकता है? Because I'm sure there is research तो है ही इनमें, लेकिन और research अभी होना बाकी है. So what would you comment on that? What about depression? क्या होम्योपैथी में डिप्रेशन का भी इलाज है? And talking about diabetes, thyroid, so इनका क्योर भी है हमारे पास? So इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका कोई एडिक्शन नहीं है? Medicines don't have a side effect. होम्योपैथी मेडिसिन में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता until unless आप उनको इतने लंबे टाइम तक अनसुपरवाइज्ड विदाउट अ डॉक्टर्स अप्रोच बहुत लंबे टाइम तक दे रहे हो तो उनकी प्रूविंग हो जाती है. हाँ. जब भी किसी चीज़ की अति करते हैं बॉडी में तो प्रॉब्लम करता है ना. 100%. सेम कॉन्सेप्ट इसका है. Welcome to another transformative episode of Beyond the Screen with me, शिवी जे. आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड फन लविंग डॉक्टर हैं, डॉक्टर तानिया बख्शी, जिनकी बैक्सन क्लिनिक है. इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं. शी इज़ इनटू होम्योपैथी, वेलनेस. इनफैक्ट उन्होंने इंडिया का रिप्रेजेंटेशन भी किया है वर्ल्ड हैप्पीनेस समिट में इन मायामी, फ्लोरिडा. आज उनसे समझते हैं कि व्हाट इज़ हेल्थ एंड व्हाट्स नॉट हेल्थ. वेलकम टू द शो डॉक्टर तानिया, एंड टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव यू ऑन माय शो. गिवन योर प्रोफाइल, आज के डेट में देयर आर नॉट मैनी पीपल ऑफ आवर एज ग्रुप that I see are going far and beyond in the industry of wellness and homeopathy. So how did you come about this field and आपने कैसे शुरू की अपनी journey? First of all, thank you for inviting me in. I know how much it takes, first of all. So thank you for inviting me in. I think we've been speaking about collaborating and doing something together for a lot of time. Yes. But finally, we've made it happen. Yeah. Good times, good things happen. Yes. So thank you. Yes. For me personally, it wasn't even a choice about homeopathy because जैसे मेरी फैमिली में 3 generations of just homeopathy है. Right. मेरे ग्रैंडफादर होम्योपैथ थे. आफ्टर द पार्टीशन हैपेंड, स्ट्रेट आफ्टर दैट उन्होंने आर्मी में आई थिंक रिटायरमेंट ले ली थी एंड होम्योपैथी कर ली कोलकाता से. Right. दैट टाइम दैट्स द ओनली इंस्टीट्यूट जो था वहाँ पे इंडिया में. एंड फिर मेरे फादर ने होम्योपैथी कर ली. सो वी हैव अबाउट 100-150 ईयर्स का एक्सपीरियंस सिर्फ फैमिली में ऑफ होम्योपैथी, जहाँ शायद हर लड़की, हर इंसान आज फैमिली में होम्योपैथ है. बिकॉज कॉमन हो जाता है ना. अगर आप किसी फैमिली में पले बड़े हो जहाँ होम्योपैथी बहुत
सिवियरली यूज़ हो रही है। मेरी मदर ने प्रेगनेंसी में यूज़ करी, मेरी ओल्डर सिस्टर्स ने उनकी प्रेगनेंसी में यूज़ करी, मैंने ऑल थ्रू आउट माई चाइल्डहुड होम्योपैथी यूज़ करी है। मतलब मुझे याद नहीं है कि कब मेरे पेरेंट्स ने कभी एंटीबायोटिक्स का शब्द भी लिया होगा घर में, क्योंकि अलाउड ही नहीं था। नेवर टॉन्सिलाइटिस होता था, होम्योपैथी जाती थी। पेट दर्द होता था, होम्योपैथी जाती थी। स्टमक इन्फेक्शन होती थी, होम्योपैथी जाती थी। मतलब कुछ ऐसा था ही नहीं जहाँ हमें होम्योपैथी की एड नहीं मिली। सो आप सिंस हमेशा से होम्योपैथी के फील्ड में रहे हैं, तो आपने कभी भी आज तक, आपकी पूरी फैमिली ने एलोपैथी यूज़ नहीं की है? It was never a first choice. Of course, when my grandfather got old, he was on the deathbed, he was in the hospital, right? Right. So us time to he was given intravenous a lot of medicines. Correct. But our first choice was never homeopathy. So sorry, was never allopathy. So our first choice हमारी कभी भी allopathy नहीं थी. I remember primary diseases के लिए ना खांसी जुकाम, vomiting, nausea, कार सिकनेस, ऑल दीज थिंग्स आई रिमेंबर, पेट दर्द, हमने सिर्फ होम्योपैथी लिया है। राइट। सो इसका इफेक्ट कैसा रहता है? जैसे एलोपैथी इज वेरी इंस्टेंट, एंड इज होम्योपैथी ऑल्सो विथ टाइम एंड एज बिकमिंग फास्टर, और इज इट स्लो? बिकॉज दैट्स व्हाट द परसेप्शन उस तरीके का बना हुआ है लोगों का। सो आई थिंक आवर व्यूअर्स विल ऑल्सो वांट टू नो कि इज इट रियली स्लो? इट्स 2025। टू बी ऑनेस्ट, होम्योपैथी स्लो नहीं है अगर आप राइट इंडिकेटेड मेडिसिन देते हो और राइट कॉम्पोजिशन देते हो। अब मैं आपको छोटी एग्जांपल बता देती हूँ। हमेशा से मैंने थ्रोटेड ली है, एक मेडिसिन आती है वैक्सीन की, थ्रोटेड, एंड बचपन से ली है। क्यों? क्योंकि गला खराब, आइसक्रीम खा ली, टॉन्सिल्स हो गए, कुछ भी हो गया, थ्रोटेड होती थी घर में। मैंने ली है, बचपन से ली है। अब क्या मुझे उसमें आराम नहीं मिला? मुझे तो आराम मिला। आई थिंक फेब्रुअरी में आई वाज ट्रैवलिंग सिवियरली, और जैसे ही मैं ट्रैवल करके घर आई, मुझे पता था कि कुछ ना कुछ तो इधर उधर हुआ है, क्योंकि खाना पानी चेंज हुआ है, बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं, एंड आई नीडेड दैट काइंड ऑफ रिलीफ। Within 2 days, there was one day where I was breathless. I was not able to talk as much because I was really tired. I was sick. मैंने इस पर रील भी डाली है, when a homeopathy doctor gets sick. I remember मेरे को इतनी breathlessness हो रही थी कि मुझे लगा कि there was some kind of respiratory infection I was getting. All I did was took the Asthaid syrup that we had in the house, क्योंकि हम पले बड़े हैं ना, तो हमें पता है क्या लेना है क्या नहीं है, and plus a trained doctor. Right. So मैंने immediately Asthaid syrup ली. Within 15 minutes my breathlessness was gone. And this is just me as an example. मैं अपना घर पे बता रही हूँ. आप सोचो ऐसे कितने पेशेंट्स हैं जो आते हैं, ट्रीट होते हैं, they are all fine. Oh wow. ऐसा नहीं होता कि वो फाइन नहीं होते. So I think वो है. It's just that I genuinely feel अगर आपके पास राइट होम्योपैथी मेडिसिन नहीं है ना, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. मेरे हिसाब से राइट मेडिसिन वो हैं जो आपको पता हो कैसे, कब, कहाँ, क्या लेनी है, जिनके कॉम्पोजिशंस क्लियर हो, वो इफेक्टिव हो, लाइक कई टाइम से चल रहे हो, इफेक्टिव हो. ये नहीं मैंने नया फॉर्मुलेशन बना के दे दिया, बोल दिया ट्राई कर लो. राइट. है ना? सो दैट ट्रू. क्या होम्योपैथी स्किन कंसर्न्स को भी डील करती है? जैसे आपने कहा खांसी जुकाम, वैसे ही स्किन कंसर्न्स में, जैसे लिविंग इन द एरिया इन साउथ दिल्ली, as you can see, there are a lot of dermatologists these days, and skin is a very big topic that's surrounded around women and also men. So what would you want to say कि होम्योपैथी हमारे स्किन कंसर्न्स जैसे एक्ने, पिगमेंटेशन कैसे डील करता है? मैं कल ही अपने एक्ने के पेशेंट से मिल रही थी, एंड शी टोल्ड मी, मैम मेरी एक्ने की दवाई कम मत कर देना इस बारी, बिकॉज आई जेन्युइनली फील लाइक मेरी एक्ने की दवाई जब आप कम कर देते हो, मेरा एक्ने वापस आ जाता है. ऐसे रोके नहीं करूंगी, बिकॉज दिस पर्सन हैज क्रॉनिक एक्ने, राइट? सो शी इज टेकन मेडिसिन फॉर अबाउट 4 months. Her acne has reduced a lot from what it was, the frequency, the intensity. So the medicine is working. Now we're working on her lifestyle, कि उनकी lifestyle ठीक हो, वो खाना सही खाएं, क्या क्या अवॉइड करना है, lifestyle movement क्या होनी चाहिए, if she's pooping or not, constipation तो नहीं है, रोज poop कर रही है नहीं कर रही, ये वाली चीज़ें भी देखकर, होम्योपैथी मेडिसिन देखकर आप करेक्ट कर सकते हो. मेरी एक केस आई विल नेवर फॉरगेट, मेरा मोस्ट फेवरेट केस है. दिस पेशेंट ऑफ माइन, वो दुबई रहते थे, करेक्ट, एंड जब वो मेरे पास आए थे, मुझे याद है मैं इंडिया में थी भी नहीं, और मेरे को किसी और कंट्री में, किसी और कंट्री से किसी को पेशेंट से बात करनी थी, और मैंने इनको फिजिकली देखा भी नहीं था, इनका सोराइसिस. मैंने कहा ठीक है, आप 6 महीने मुझे दो, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट. मेरे को पहले तो इसको देखना है रिड्यूस होता है नहीं होता पहले 1 महीने में. टुडे हम लोग आई थिंक 6-7 महीने हो गए हैं. अब लास्ट अगस्त सितंबर उन्होंने शुरू किया था,
And last I spoke to her was March. And आराम से I think 6-8 months ऊपर हो गए होंगे, 9 months. उनका psoriasis which is a skin issue, वो इतना बेटर है, उनकी स्केलिंग, उनकी इचिंग तो पहले महीने में ही काफ़ी बेटर हो गई थी. नाउ फॉर मी वो इतनी बड़ी अचीवमेंट है बिकॉज दैट पर्सन वांटेड टू हील. उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती. जब आप हील करना चाहते हो ना तो आपको मेडिसिन लगती भी है. राइट. जब आप हील नहीं करना चाहते तो कोई भी मेडिसिन दे दो ना, नहीं लगती है. राइट. सो आई फील लाइक इट इज़ ऑल्सो सब्जेक्टिव. हम मेडिसिन दें वो एक चीज़ है, पर्सन का लाइफस्टाइल कैसा है. Are they working on that lifestyle, on their stressors? Some people are not able to work on their stressors. Some people have a lot going on in their body. There's a few patients who have alopecia areata, rheumatoid arthritis, psoriasis, everything in their body together. Right. अब उन patients के लिए कितना difficult होएगा heal करना, right? Because इतनी सारी conditions एक साथ हैं body में, and वो भी diagnosed. So I feel like it's completely dependent on patient to patient. वो बहुत depend करता है. So homeopathy is basically about your whole body. It's not just one concern that you look after. It's whole holistic healing. Yeah. Yeah. Correct. Like one of these cases, this person came to us and she's right now in Canada. उन्हें बोला कि उनको ना chronic IBS and IBD issues हैं. I wouldn't say IBS, I'll say उनको IBD issues हैं, but diagnosed नहीं है. Right. And that's why I can't pin it down for her. एंड उनने वर्ल्ड की जितनी ही डायग्नोसिस और दवाइयाँ होंगी ले ली होंगी, बट 4 अलग डॉक्टर 4 अलग डायग्नोसिस, पता भी नहीं लगता. उनका रोज़ डायरिया होता था, रोज़ एवरी सिंगल डे 3 to 4 times a day उनको डायरिया होता था. लूज मोशन, पेट, कॉलिक, कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा. आज वो इस स्टेज पर हैं कि उनका डायरिया कंट्रोल्ड है, उनकी गट मूवमेंट्स नॉर्मल है, शी इज़ नॉट हैविंग पेन, कॉलिक नहीं है. सो आई फील लाइक होम्योपैथी काम करती है विद द राइट मेडिसिन, द राइट ऑब्जेक्टिव इन द पेशेंट्स माइंड ऑल्सो कि मुझे हील होना है, एंड लाइफस्टाइल चेंजेस. नाउ इमेजिन अगर मैं एक होम्योपैथी मेडिसिन दूँ किसी को खांसी के लिए, एंड वो कोल्ड ड्रिंक्स भी उस दिन ले रहे हैं, फुल डेयरी कोल्ड कॉफ़ी भी चल रही है, सोडाज भी चल रहे हैं, खट्टा नींबू चल रहा है, अचार चल रहा है, कहाँ से हील होगा वो बंदा. हाँ. यू नो, फिर हम बोल देते हैं होम्योपैथी काम नहीं करेगी, उस टाइम कुछ भी काम नहीं करेगा. करेक्ट. लाइफस्टाइल सही रखना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो आई थिंक आज के डेट में लोग ट्राई करना चाहते हैं, बट स्टिल आई थिंक लैक ऑफ टाइम इज़ व्हाट एवरीबडी सेज, इंक्लूडिंग मी. इवन आई सेज यार टाइम नहीं ये करने का. सो वो होता है. आज के टाइम पे लोगों को एंजाइटी भी बहुत है. आप इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि हर चीज़ में लोगों को एंजाइटी हो जाती है, कि आजकल बच्चों को एंजाइटी हो रही है, टीनेजर्स को एंजाइटी हो रही है. एंजाइटी इज़ द वर्ड, देयर इज़ अ सॉन्ग आउट नाउ ऑन एंजाइटी. सो डज होम्योपैथी हील एंजाइटी? Isn't that song "Somebody's watching me, it's my anxiety"? And Yes. It's trending because everybody is having anxiety on social media, isn't it? And actually this song gives me anxiety. So I really want to know कि how can we does homeopathy do they have a solution for this anxiety? 30 to 40% of the patients who come in have anxiety. 100% they do have anxiety. And my first question when I'm doing case taking is, अच्छा रात को कितने टाइम सोते हो, कितना घंटा सोते हो, नींद आती नहीं आती, मेंटल स्टेट क्या है. एंड यू सी एंजाइटी बहुत कॉमन है. शिविका पता है क्या है, पहले ना लोगों के पास शब्द नहीं था टू पिन दिस फीलिंग डाउन. राइट. पहले ना ये वोकलाइजेशन भी नहीं थी. इफ यू आस्क टुडे 60-70 year old they'll say ये कुछ नहीं होता. ये सिर्फ ये ना इसको इतना बड़ा मत बनाओ, ये सबको होता है. राइट. अब क्या है ना, विद द कल्चर बीइंग डिफरेंट, हम वोकलाइजेशन बहुत हो गया है, कम्युनिकेशन अच्छा हो गया है, तो बच्चे आज जो यंग अडल्ट्स हैं वो बोल सकते हैं कि मुझे एंजाइटी हो रही है, दे कैन पिन दैट फीलिंग डाउन. और ये बहुत ज़रूरी है शिविका. अगर आप अपनी फीलिंग्स कम्युनिकेट नहीं करोगे ना, दैट मुझे एंजाइटी हो रही है, आपको पता नहीं लगेगा कि वो क्या फीलिंग है. राइट. आपको ये नहीं समझ में आएगा, मैं दूसरों को समझा नहीं पा रही या समझा नहीं पा रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है. सो इट्स गुड, स्टार्ट कम्युनिकेटिंग. आई एम नॉट एंजाइटी, आई एम सफरिंग विद एंजाइटी, और आई हैव एंजाइटी एट द मोमेंट. यू नो, start saying these sentences. Yeah, absolutely. Don't, instead of saying I'm an anxious person, no, say I'm having anxiety right now, I'm suffering with anxiety right now, give me a minute, I have a lot to do, I'm facing anxiety right now, give me 2 minutes. I think ये better words हैं communicate करने के लिए. But yes, to your surprise, anxiety definitely does have a solution in homeopathy. I'll be honest with you, and a lot of our patients are better. मैंने सबसे ज़्यादा anxiety, आप पता है, you'll connect with it the most, new moms.
ओह न्यू मॉम्स में इतनी एंजाइटी होती है, मैं आपको नहीं बता सकती. जितनी न्यू मदर्स आती हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी एंजाइटी है. एब्सोल्युटली. Postpartum depression is the most untouched, I will say, subject and industry. Because it's a whole new 100%. ball game. People don't talk about it. People consider कि नहीं ये होता ही नहीं है, ये होता है. और ये बहुत रियल है. आप सुन के देखना, हमारी केस टेकिंग होती है पोस्टपार्टम मदर्स से, उनके पास सब कुछ होता है. दे हैव ऑल द मनी इन द वर्ल्ड, दे हैव ऑल द हेल्प इन द वर्ल्ड, दे हैव किड्स, वन इज क्राइंग, वन इज वेलिंग, वन इज लाफिंग, देयर इज सो मच हैपनिंग. They are feeling depressed. It's so real, Shivika, I cannot tell you. Yeah, I absolutely agree with you because I'm a new mom and I have gone through. Well, the thing is this feeling of depression, like you said, कि हम लोग एक word लगा सकते हैं. लोगों के पास आज के डेट में they have the word to address this situation कि this is anxiety, this is postpartum depression. Otherwise, we have so much awareness now. And yes, you are absolutely right. And you know, जब हम लोग फीड कर रहे होते हैं मदर्स बच्चों को, तो एज अ होम्योपैथ आई वुड डेफिनेटली से दिस, यू डोंट वांट टू पुट एंटीबायोटिक्स इन योर बॉडी, क्योंकि वही बच्चे के अंदर जाएंगी. Right. तो जब आप फीड कर रहे होते हो बच्चे को और आप एंटीबायोटिक्स पे होते हो, इसलिए मना किया जाता है कि आप फीड मत करो. राइट. इस टाइम पे होम्योपैथी बहुत काम आती है, बिकॉज दे कैन डील विद योर एलिमेंट्स विदाउट गिविंग योर चाइल्ड दैट काइंड ऑफ सफरिंग एंड एनीथिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स. So if you have cold cough postpartum, pre-term, before the baby comes, think of homeopathy. So many of my patients are using homeopathy before deliveries. There's a beautiful remedy called 5-flower remedy. It's always in my bag, Shivika. Always. Oh wow. Because I'm always on the go. I was eating on the go. One of my doctors from Maharashtra called me, ma'am, you know, we should do this thing, this formulation, this suggestion. I was like, okay. He's like, you're eating, can I call you too? I said, no, I'm always on the go. I said, I'll eat whatever's there because I live literally, I have such a lifestyle that it's very easy for me to have anxiety about anything and everything. Because it's very high-paced life, right? I'm coming from a certain office location here, then I'll go further, then I have submissions, I have patients to deal with. So it's a lot of fast pace. Now, जो वो patient है, उनको eye itching के लिए थी, तो उन्होंने दवाई itching के लिए ली थी. मैंने उनको 5-flower रेमेडी इसलिए दी बिकॉज शी वॉज नॉट इन द राइट मेंटल स्टेट, शी वॉज डीलिंग विद अ लॉट. तो मैंने कहा आप 5-flower रेमेडी ले लो, आपके लिए बेटर रहेगा. एंड उन्होंने वो ली, उन्होंने मेरी इचिंग की मेडिसिन छोड़ दी 1 महीने बाद, और उन्होंने बोला कि मुझे सिर्फ ये 5-flower रेमेडी लेनी है क्योंकि मुझे इतना शांत कर देती है, इतना फोकस कर देती है कि मुझे इचिंग की मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इचिंग गायब हो जाती है ना. मैं ये कह ही नहीं रही कि वो इचिंग में काम करती है मेडिसिन, बट आई genuinely feel कि कभी भी कोई भी ऐसा केस आता है कि 5-flower रेमेडी रियली कुड हेल्प पीपल कि वो काम हो जाए, शांत हो जाए. आई मीन मैं इसको ना एज अ कॉम्बिनेशन भी मिक्स करती हूँ फॉर ओल्ड लोगों के लिए, क्योंकि जो ओल्ड लोग होते हैं वो बहुत जल्दी स्ट्रेस्ड हो जाते हैं. राइट. तो उनके लिए भी मैं बहुत देती हूँ एंड इट्स वेरी सेफ. डॉग्स में भी हम लोग डालते हैं, वो जो पेशेंट थी उन्होंने अपने डॉग को भी देनी शुरू कर दी थी. सो इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका कोई एडिक्शन नहीं है. मेडिसिन डोंट हैव अ साइड इफेक्ट. होम्योपैथी मेडिसिन में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता until unless आप उनको इतने लंबे टाइम तक अनसुपरवाइज्ड विदाउट अ डॉक्टर्स अप्रोच बहुत लंबे टाइम तक दे रहे हो तो उनकी प्रूविंग हो जाती है. इट्स लाइक सेइंग मैं टर्मरिक खा लूँ ज़्यादा तो मेरा पेट गर्म हो जाएगा, मुझे दाने निकल जाएंगे. मैं मैंगो ज़्यादा खा लूँ तो मेरे को दाने निकल जाएंगे, ब्लड शुगर लेवल्स थोड़े अबव से एवरेज ऊपर आ जाएंगे. राइट. तो ये होता है. जब भी किसी चीज़ की अति करते हैं बॉडी में तो प्रॉब्लम करता है ना. 100%. सेम कॉन्सेप्ट इसका है कि अगर हम ज़्यादा ले लेंगे तो साइड इफेक्ट नहीं आएगा, बट हाँ वो कहते हैं ना उनकी प्रूविंग होने लगेगी उन मेडिसिन की आपके ऊपर. तो बेटर है कि जब भी आप होम्योपैथी लो आप ले. मैं नहीं कह रही आपको अपने आप लेना है, आप ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एट वैक्सीन्स वी एडवाइस यू आफ्टर 1 month 15 days. हमारे डॉक्टर्स ना फ्री कंसल्टेशन भी करते हैं जहाँ वो बता देते हैं कि इसको इतने दिन में करना है, इसको 2 दिन में छोड़ना है, और फिर हमसे बात कर लो फॉलोअप के लिए. वो भी कर सकते हो. यू कैन जस्ट DM us here or write in the comment section, we'll help you. राइट. न्यू मॉम्स के साथ तो ऐसा काफ़ी कॉमन है कि उनको हेयर फॉल होता है पोस्ट डिलीवरी. आई थिंक 3-4 महीने के बाद when they say that you know baby starts giggling, babbling होता है. हाँ. And apart from that there is a hair fall issue in women जिनको menopause होता है. Exactly. So how do you help these women when it comes to you know the holistic हेल्थ अप्रोच? शिविका, मैं आपको सिर्फ हेयर रिवाइवर दे दूंगी. आई एम नॉट इवन किडिंग. मैं आपके घर भिजवा दूंगी मोस्ट लाइकली आज या कल में.
हाँ. अगर आपको अभी तो नहीं होगा, अभी तो बेबी इज नॉट दैट ओल्ड फॉर यू आई थिंक, बट व्हेन इट हैपेंस, जब होता है, आप प्लीज वो हेयर रिवाइवर यूज करना और फिर मुझे बताना आपका पोस्टपार्टम हेयर लॉस कम हुआ नहीं हुआ. मेरे जो कॉलेज में फ्रेंड्स थे ना, दे कंसीव, दे गॉट मैरिड एंड ऑल ऑफ दैट, पूरा स्टोरी हुआ. जब उनको रेमेडी की जरूरत थी तो उन्होंने हेयर रिवाइवर यूज किया अपने बालों पर, क्योंकि उनका पोस्टपार्टम वो शुरू हो गया था हेयर फॉल. उनने कहा उनको बहुत हेल्प हुई है. मैंने उनसे तक फीडबैक लिया. ओह वाओ. मैं ये नहीं कह रही कि पोस्टपार्टम हेयर लॉस कंप्लीटली रुक जाएगा, क्योंकि हम सबको पता है कि वो हार्मोन से रिलेटेड होता है. और सम हार्मोन्स जो बॉडी में अब कम हो जाते हैं, जो बॉडी की नीड नहीं होती पोस्टपार्टम में, उनकी वजह से फ्लक्चुएशन होता है. उस टाइम पे बाल गिरना बहुत नॉर्मल है. राइट. बट कहते हैं ना, न्यू मॉम्स के लिए वो बहुत ट्रॉमेटिक है. किसी के लिए भी बहुत ट्रॉमेटिक है. सो उस कारण से आपको हेल्प करने के लिए हेयर रिवाइवर यूजुअली वर्क्स. मैंने अपने फ्रेंड्स को दिया हुआ है, कॉलेज फ्रेंड्स को मैंने आपको बताया. तो आप सोच सकते हो मुझे वहां से फीडबैक आता है. सो हाउ हैप्पी आई गेट जस्ट हियरिंग दैट. जो मेन होते हैं उनका काफी कम उम्र में उनके बाल कम हो जाते हैं. सो ये हेयर रिवाइवर क्या उनके लिए भी काम करता है? यस एंड नो. यस, फॉर उन लोगों के लिए जिनको कोई डेफिशिएंसीज नहीं है, जेनेटिक पैटर्न्स नहीं है. मैं ये नहीं कह रही हेयर रिवाइवर ऐसे बाल उगा देगा. बट मैं ये कह रही हूँ दैट 6 महीने 7 महीने ऑफ कंसिस्टेंट यूज कई लोगों को हेल्प किया है. एंड हमारे पास रिजल्ट्स भी हैं, आई सेंड देम टू यू. बट कई लोगों में नहीं भी करता शिविका, मैं ये भी बता दूं. कई लोगों में, आई बी ऑनेस्ट विद यू एज अ डॉक्टर, आई कांट लाई, कई लोगों में नहीं भी करता. जहाँ पे कई लोगों में रिजल्ट्स इतने अच्छे होते हैं, फीमेल्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, मेन में मिलते हैं, बट मेन में कई रिजल्ट्स होते हैं जो अच्छे हो जाते हैं, जिनमें बाल ग्रो हो जाते हैं. इनफैक्ट काफ़ी तो मेरे खुद के फैमिली में भी लोगों ने लिया है. दे ऑल्सो रेगुलरली यूज इट, उनको भी अच्छा लगता है. प्रॉब्लम ये नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि आदमियों का लाइफस्टाइल जिनका खराब है, एंड आई एम सॉरी टू से दिस, बट एटलीस्ट 70% ऑफ मेन, उनका लाइफस्टाइल बहुत खराब है. स्ट्रेस टू द मैक्स. रात को नींद नहीं आनी, सोना नहीं, रात को 2-2 बजे तक सोना, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, एंड देन यू हैव योर जेनेटिक नेल पैटर्न हेयर लॉस. उसके बाद ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं है, सही टाइम पे खाना नहीं खाना, देन न्यूट्रिशन फूड नहीं खाना. अब आप मुझे बताओ, अगर ये सारी चीज़ें इन चेक नहीं होंगी और ठीक नहीं होंगी तो किसी भी चीज़ से बाल उगेंगे नहीं ना. नहीं. सो मैंने ये नोट किया क्लिनिकल प्रैक्टिस से दैट वो केसेस प्रोग्रेस करते हैं जो केसेस बहुत ही फिक्स्ड और पर्टिकुलर और रिलीजियस होते हैं. एक मेरी पेशेंट है बॉम्बे में, शी इज अ फीमेल पेशेंट, राइट, एंड शी हैड फीमेल पैटर्न हेयर लॉस. अभी भी है, शी इज फेसिंग इट फॉर क्वाइट सम टाइम. शी इज मच बेटर. We've had 3 months of medication. She's much better. New hair is grown. Her hair fall is reduced. She's much better, and she's an amazing patient. मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है उस पेशेंट को देख के, क्योंकि सबसे अच्छा पेशेंट वो है जो रिलीजियसली कहता है ना अपने डॉक्टर की सुने. करेक्ट. और बिलीव और फेथ रखे कि मेरा डॉक्टर जो कर रहा है वो सही कर रहा है, मैं इधर उधर नहीं करूँगी. बट मैंने आदमियों में देखा है प्रॉब्लम ये हो जाती है उनका लाइफस्टाइल. अगर उनका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो चीज़ें ठीक नहीं होती. और पता है फीमेल्स में एक चीज़ होती है कि हमें कॉस्मेटिकली अपने आप को अपबीट रखना बहुत इंपॉर्टेंट लगता है. मेन में नहीं होता. जो मैंने नोट किया, एक पेशेंट थे, सो उनको मैंने रेकमेंड किया कि आप हेयर रिवाइवर लगाओ एंड स्टफ. कहते मेरी वाइफ कहती है अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शादी वादी होगी, अब क्या जरूरत है ऐसे देखने की, बच्चा हो गया, आपको टेंशन. तो मुझे लगता है कि आदमियों में वो या किसी इंसान में भी ना, आदमी या औरत में, जब तक वो क्यूरियोसिटी नहीं है ना कि मुझे ठीक होना है, मुझे परफेक्ट लगना है. मैं ये नहीं कह रही कि विदाउट हेयर यू डोंट लुक परफेक्ट, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट जब तक वो क्यूरियोसिटी नहीं होगी ना कि मुझे ये चाहिए, तब तक आप वो स्टेप्स उसके साथ यू नॉट इवन टेक दैट पहला स्टेप टुवर्ड्स दैट गोल. करेक्ट. एक पेशेंट थे, दिस पेशेंट आई थिंक वाज बेस्ड इन हैदराबाद. उन्होंने क्या किया, 3 महीने, मैम मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे. और वो क्या करता था, वो कोई न्यूट्रिशनल चीज़ नहीं लेगा. वो बड़ा पाव खाएगा, मीसल पाव खाएगा ब्रेकफास्ट में, लंच स्किप होएगा, डिनर कुछ हैवी होएगा, कुछ न्यूट्रिशन नहीं जा रहा उसकी बॉडी में, कोई प्रोटीन नहीं है जो मैं बोलूँ ये ठीक है वो गलत है. मैं हेयर रिवाइवर दे रही हूँ, मैं हेयर एंड नेल टैप दे रही हूँ, सब दे रही हूँ. उसका हेयर फॉल रुक गया था. उसको एटलीस्ट 6 महीने लगे अपना लाइफस्टाइल पूरा करेक्ट करने में. और फिर वो उसने बोला अब मुझे रिजल्ट्स दिख रहे हैं. मैंने कहा जब मैंने पहले बोला था लाइफस्टाइल करेक्ट करो, सिर्फ स्प्रे लगाने से पूरी तरह ठीक नहीं होगे, हमेशा के लिए ठीक नहीं होगे. कहते हाँ बट टाइम लगता है ना लाइफस्टाइल करेक्ट करने में. तो आई फील लाइक ये बहुत बड़ा चीज़ है, लाइफस्टाइल करेक्शन. लाइफस्टाइल
करेक्ट करना तो इट्स अ बिग थिंग। अगर सबने कर लिया होता तो बात ही अलग होती, तो फिर हॉस्पिटल्स इतने फुल तो नहीं होते। प्लस लेट्स नॉट डिनाई देयर आर अ लॉट ऑफ केमिकल्स जो हैं आज के इंग्रेडिएंट्स में, एंड आई थिंक हम लोग केमिकल्स ही कंज्यूम कर रहे हैं, केमिकल्स लगा रहे हैं, केमिकल्स के बीच ही बैठे रहते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग आई एम श्योर। हमारा पानी भी ठीक नहीं आता कई बार, आई थिंक कई Yeah. लोकेलिटीज ऑफ दिल्ली, इंडिया, ऑफ कोर्स इंडिया, आई वुड Yeah. नॉट नो सो मेनी प्लेसेस, बट सर्टन एरियाज ऑफ दिल्ली पानी भी खारा आता है। तो हम Right. बोलते हैं पेशेंट्स को, इवन पेशेंट्स आउटसाइड ऑफ इंडिया, सम कंट्रीज हम लोग बोलते हैं कि प्लीज़ पानी की बॉटल जिससे पीते हो ना वो बाथरूम में रखो, ताकि जब बाल धोने उससे दो, क्योंकि सर्टन कंट्रीज में पानी में ही सर्टन केमिकल्स होते हैं जो बहुत हार्श होते हैं बालों के लिए, स्कैल्प के लिए। ओके। सो हम ये एडवाइस करते हैं, बट आई जेन्युइनली फील केसेस वो ठीक होते हैं जो ठीक होना चाहते हैं। Right. आप जितनी भी एडवाइस दे दो एज डॉक्टर्स, एज मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, आप जितने भी बड़े मेडिकल प्रैक्टिशनर बन जाओ, जब तक आपका पेशेंट आपकी सुनता नहीं है ना पूरी तरह, वो ठीक नहीं होता है। व्हाट अबाउट डिप्रेशन? क्या होम्योपैथी में डिप्रेशन का भी इलाज है? डिपेंड्स स्केल कितना है। अगर आपको पोस्टमार्टम डिप्रेशन है तो मुझे पता है वो टेम्पररी होता है, राइट, तो वो इतना इंटेंसिटी उसकी इतनी हाई नहीं होती, इंटेंस नहीं होता। अगर क्रॉनिक डिप्रेशन है, मेरा फर्स्ट रूल ये बनता है एज अ डॉक्टर, मैं ऐसे करके उसकी दवाइयाँ नहीं छुड़वा सकती। इफ़ द पर्सन इज टेकिंग एलोपैथी मेडिसिन, मैं एकदम करके नहीं छुड़वा सकती, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी उस दवाइयों पर डिपेंडेंट हो गई है। फिर मुझे धीरे धीरे रिड्यूस करना पड़ता है, जहाँ अब मेरा पेशेंट बेटर है तो मैं एलोपैथी रिड्यूस करूँ। बट मैं एक चीज़ कह दूँ दैट डिप्रेशन भी जेनेटिक है। ओह। एंड डिप्रेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता अगेन कि सिर्फ होम्योपैथी या एलोपैथी लेने से आप ठीक हो जाओगे। होम्योपैथी, एलोपैथी सपोर्ट सिस्टम्स हैं आपकी बॉडी के लिए, राइट? वो आपकी बॉडी को बूस्ट करेंगी, आपका सेरोटोनिन लेवल, डोपामिन लेवल बढ़ाएंगी। अल्टीमेटली आपको अपने लाइफस्टाइल में भी वो चेंजेस करने पड़ेंगे। लाइफस्टाइल ठीक करने के लिए आप कौन से सिंपल डेली प्रैक्टिसेस रेकमेंड करते हैं, सो दैट यू नो हम लोग अपने डेली लाइफ में इनकलकेट कर पाएँ उस चीज़ को? आई थिंक पहला होएगा माइंडफुली खाना खाना। हाँ, हम सबकी आदत है कि हम कहीं पे भी जाएंगे ना, ओवर ऑर्डर करेंगे, अनहेल्थीस्ट आइटम ऑर्डर करेंगे, और हम एक बार भी अपने न्यूट्रिशन के बारे में नहीं सोचेंगे। सिंपल चीज़ें हैं, हम राजमा चावल खाते हैं घर में। आई पर्सनली थिंक, जो मैंने एटलीस्ट न्यूट्रिशन में भी पढ़ा है, मुझे ये लगता है इंडियंस की प्रॉब्लम ये है, वो चावल भी खाएंगे, रोटी भी खाएंगे, राजमा इतना सा होगा और सैलेड तो होएगा ही नहीं, राइट? If you've been raised in a Punjabi household specifically, उससे प्रॉब्लम ये होती है आपका कार्ब इंटेक बहुत हाई चले जाता है, जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट भी से ऊपर है। अब माय फर्स्ट आइडिया इज, आपकी प्लेट जो आप मील प्लेट बोलते हो, इट शुड हैव सैलेड, उसमें हमेशा सैलेड होना चाहिए। स्मॉल थिंग्स लाइक अचार, दही बहुत मैटर करते हैं। पोर्शंस ऑफ योर राजमा ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर टू राइस एंड रोटी। और एक चीज़ लो, या राइस लो या रोटी लो, अब सिंपल सी चीज़ें, मैं यहाँ पे एक पिक्चर भी आपको दूंगी आइडियल मील क्या होता है और मील खाना कैसे चाहिए, जो पहले लोग खाते थे शिविका। अगर हम बचपन में पले बड़े, याद है प्लेट में पहले सैलेड होता था, अचार होता था, दही होता था, पापड़ होता था ना। पापड़ बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। ओह वाह, इट्स मेड आउट ऑफ दाल, मोस्ट पापड़्स। अब उसको, हमारा कुक करने का मेथड चेंज हो गया है, बट हम लोग गैस के ऊपर करते थे या तवे के ऊपर, व्हाटएवर सीम्स अप्रोप्रिएट टू पीपल और हाउएवर दे हैव इट। बट एक चीज़ फॉर श्योर है कि हमारे खाने की हैबिट्स बहुत टेढ़ी हो गई हैं, और वो ठीक नहीं है। जब लाइफस्टाइल में सबसे पहली चीज़, आप खाना कितना खा रहे हो और कैसे खा रहे हो, और खुश होके खा रहे हो, दुखी होके खा रहे हो। कैल्शियम अब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं होती है। सिंपल चीज़ें कि मुझे भी नहीं पता था, अगर आप स्ट्रेस्ड हो और अगर आप नेगेटिव स्टेट में हो, कैल्शियम अब्जॉर्ब ही नहीं होगा बॉडी में। खाए जाओ, दूध पिए जाओ, ब्रोकली खाए जाओ, नहीं होएगा। आई डिडंट इवन नो दिस। मेरे को जब मैंने पढ़ा तो मेरे को पता लगा, एंड आई वेरीफाइड एंड आई डिड द कोर्स एंड आई वेरीफाइड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। एंड उन्होंने कहा कि सिर्फ कैल्शियम नहीं, ऐसे और भी काफ़ी मिनरल्स हैं जो आपकी बॉडी अब्जॉर्ब नहीं करेगी अगर आप नेगेटिवली खाना खा रहे हो। आई सेड यार, ये तो किसी ने सिखाया नहीं। तभी शायद पहले टाइम में प्रे करके खाना खाते थे एंड ऑल ऑफ दैट। राइट। मैं ये नहीं कह रही हम परफेक्ट हैं, हम परफेक्ट कभी बन ही नहीं सकते शिविका, बट एटलीस्ट हम कोशिश तो कर सकते हैं कि थोड़े से तो हम बेटर हो। अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हमारा इनटेक ऑफ प्रोटीन कितना है, हम उसमें क्या न्यूट्रिशन। आई एम नॉट सेइंग टेक 24 grams of protein a day, take 50 grams of protein. I don't believe in that. For my own understanding, I believe in the fact that पहले आप अपनी सब्जियां खाओ,
अगर आप राजमा चावल खा रहे हो, राजमा का पोर्शन सॉलिड रखो, उसके साथ सैलेड इंक्लूड करो ताकि आपकी सब्जियां जाएं। जितना सब्जियां खाओगे उतना फाइबर जाता है, राइट। एंड देयर समथिंग नोन एज प्लांट प्रोटीन ऑल्सो, जो पीज में होता है, चावल में होता है, एंड प्लांट फाइबर ऑल्सो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइबर के कितने सोर्सेज हैं जो प्लांट से आते हैं। साइलम हस्क, अनदर सोर्स, यू नो। सो आई फील लाइक जो मोस्टली हम कॉन्स्टिपेशन में देखते हैं उनके घरों में होता है, हस्क जो बोलते हैं। हाँ. सो आई जस्ट फील लाइक जितना आप प्लांट सोर्सेज में जाओगे उतना आप हेल्दी रहोगे। राइट. क्या बच्चों के लिए होम्योपैथी सेफ है? आई मीन कौन से एज के बाद एक बच्चा इसे कंज्यूम कर सकता है? जब बच्चे सोली ब्रेस्ट फेड हो, मिल्क, मदर्स मिल्क पे हो, पहले 6 महीने के लिए एडवाइस्ड होता है। जितने मदर्स कर सकते हैं ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप जितना कर सकते हो उतना करो, कोई मैंडेट नहीं है। आप अपनी हेल्थ के अगेंस्ट जाके तो ये सब नहीं कर सकते, जितना कर सकते हो उतना कर लो। उससे ना बच्चे का इम्यून सिस्टम काफ़ी अच्छा रहता है। एंड दूसरी चीज़ ये है दैट 6 महीने का बच्चा तो पानी भी नहीं पी सकता, मैं उसको होम्योपैथी कैसे दूँ? तो हम क्या करते हैं, मदर को होम्योपैथी देते हैं क्योंकि उसके मिल्क से बच्चे में चले जाता है, राइट. तो दैट्स हाउ वी गिव इट टू बच्चे जो ऑफ कोर्स 6 महीने से कम होते हैं। जब बच्चा पानी पीना शुरू कर देना तब आप होम्योपैथी की गोली डिजोल्व कर सकते हो उस पानी में, तब आप डाइल्यूशन डिजोल्व कर सकते हो धीरे धीरे। ये नहीं कि मुझे आज ही सब कुछ देना है, मैं 20 बूंदे दे दूंगी, नहीं, स्लोली स्टेडीली, बहुत छोटी छोटी डोजेज में, बहुत कम, धीरे 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 धीरे। ओके. देन या अंडर डॉक्टर सुपरविजन कोशिश रखना, वी आर ऑलवेज हियर। राइट. एंड टॉकिंग अबाउट डायबिटीज, थायराइड, सो इनका क्योर भी है हमारे पास? क्योर तो किसी पैथी में इसका नहीं है लाइफस्टाइल चेंजेस के अलावा। मैं तो फुल डायरेक्ट बोलूंगी बिकॉज मैं झूठ नहीं बोलती। और मेरे को डायबिटीज, थायराइड की डायबिटीज, प्री डायबिटीज रिवर्स हो जाती है। ओके. 100% मैंने भी करी हुई है, इट्स वेरी मच रिवर्सिबल। प्री डायबिटिक अगर कोई है, डायबिटिक अगर वो आ जाता है, उसकी जेनेटिक कंडीशन नहीं होती है, हमें पता है कि वो लाइफस्टाइल इम्प्रोवाइज भी कर लेगा, डाइट भी कर लेगा, होम्योपैथी भी ले लेगा, तो उसके पैरामीटर्स कंट्रोल में आ जाते हैं। अब जो डायबिटिक्स होते हैं जो ऑलरेडी इंसुलिन पे हैं, मेटफॉर्मिन पे हैं, वो गलत नहीं है, बट साथ बाय स्टेप वो क्या करते हैं, एलोपैथी भी लेते हैं, होम्योपैथी भी लेते हैं। क्यों? ताकि उनके एलोपैथी की नीड इतनी ना बढ़े कि उनको बाय द एंड ऑफ इट इंजेक्शन लेने पड़े, राइट, और इंसुलिन डायरेक्ट लेना पड़े। तो इतना ज़्यादा उनका नीड ना बढ़े, उसके लिए होम्योपैथी लेते हैं ताकि बैलेंस हो जाए। सो कई पेशेंट ऐसे भी होते हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि प्री डायबिटीज़, आई विल डेफिनेटली से रिवर्स हो जाता है अगर लाइफस्टाइल और होम्योपैथी दोनों कंट्रोल रखो। वो डायबिटीज़ ठीक हो जाता है जब जेनेटिक नहीं होता, आपकी वेट गेन से हो गया, जेस्टेशनल, कभी कभी अगर जेनेटिक नहीं हुआ ठीक हो जाता है, नॉट अ प्रॉब्लम। बट जो केसेस हेविली डिपेंडेंट होते हैं ना एलोपैथी मेडिसिन पे फॉर एंटी डायबिटीज, सॉरी नॉट फॉर डायबिटीज इन पर्टिकुलर, नॉट एंटी डायबिटीज, उनके लिए रिवर्स होना मुश्किल है। वो बैलेंस ही हो जाए वो सही रहता है। फॉर थायराइड वही केस है कि अगर आप नहीं आए हो मेडिसिन पे तो बैलेंस कर सकते हो विद होम्योपैथी एंड लाइफस्टाइल हैबिट्स। अच्छा. अगर आप आ गए हो उस पे तो फिर हमारा वही पैटर्न रहता है कि हमें कम करनी पड़ती है डोजेजेस, और इसको टाइम लगता है, पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। मैं अभी भी बोलूँगी कई पेशेंट्स बहुत अच्छे होते हैं जो पूरी कहते हैं ना जोर लगा देंगे टू ट्रीट देयर थायराइड। कई पेशेंट होते हैं जिनको इतना नहीं फर्क पड़ता, वो रोज सुबह गोली खा लेंगे। तो आपके कुछ ऐसे पेशेंट रहे हैं जिन्होंने थायराइड रिवर्स कर दिया हो? थायराइड रिवर्सल, उनका ना मार्कर्स ठीक हो जाते हैं, उनकी TSH बिल्कुल रेंज में आ जाता है, मार्कर्स ठीक हो जाते हैं। सो अगेन थायराइड एंड डायबिटीज ऐसी दो बीमारियां हैं, मैं ये भी बोलूँगी PCOS, ये ऐसी बीमारियां हैं जहाँ पे आप अगर आपको आपके जेनेटिक्स में है, जीन्स में है, तो वो कभी भी एक्टिव हो जाएगा। अगर आप अपना लाइफस्टाइल, होम्योपैथी, प्रिकॉशन, प्रिवेंशन ठीक नहीं रखोगे तो हो जाएगा, एनी टाइम विल ट्रिगर एंड गो अप। अब जैसे आपने नोट किया होगा, पोस्टपार्टम इज अ वेरी डेलिकेट स्टेज। क्यों? बिकॉज इस टाइम पे जो फीमेल होती है उसके सारे जो एक तो उसकी बॉडी वीक होती है, उसका इम्यून सिस्टम हिट होता है, और सी सेक्शंस के बाद 100% हिट होता है। तो जितनी प्रॉब्लम्स होती है ना बॉडी में वो बाहर आ जाती है। बैक पेन आ जाएगा अगर फैमिली में आर्थराइटिस है, सिवियर बॉडी पेन शुरू हो जाएगा, जेस्टेशनल डायबिटीज ठीक ही नहीं हो रही अगर 3-4 महीने बाद भी, और आफ्टर द डिलीवरी भी ठीक नहीं हो रही, तो इट कन्वर्ट्स इनटू डायबिटीज because people are not able to work on themselves, eat right, lose weight, there's so much happening ना। तो उस पर बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं, I will say that for sure. And of course, like you said कि lifestyle ठीक करना पड़ता है weight loss के लिए, but with science today we have medicines like drugs like Mounjaro. I've heard.
and we have Ozempic. So where does homeopathy stand, and कैसे weight loss हो सकता है? Because I'm sure there is research तो है ही इनमें, लेकिन और research अभी होना बाकी है. So what would you comment on that? अगर आप मैं बंजारो ओलंपिक के बारे में ज़्यादा नहीं जानती, आई बी वेरी Okay. ऑनेस्ट विद यू. मुझे ज़्यादा नहीं पता क्योंकि ना मैंने इंडियन स्ट्रैटा में अभी इतना कॉमनली देखा है, मैंने नहीं देखा. बट मैंने देखा है सर्टन क्लिनिक्स इन बॉम्बे, सर्टन वेरी वेरी हाई एंड केसेस where they have the affordability of going to Manjaro and they have really horrible lifestyles. Where they are in different cities every day. उनको पता नहीं है उनको कितने बजे क्या खाना है, रोज़ बाहर से आ रहा है खाना, घर पे खाने का सिस्टम ही नहीं है. तो और उनको पता है कि उनकी लाइफस्टाइल ऐसी है. तो आई थिंक एक पेशेंट थी, तो उनकी जो बेटी थी वो बाहर है बॉम्बे में, एंड शी वर्क्स ऑफ कोर्स इन द मीडिया लाइन. उनका लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है. एंड उनको बोला गया कि आप मंजारो पे जाओ, और उन्होंने बोला ठीक है, क्योंकि उनका वेट बहुत ज़्यादा था, 100+ kgs था. नाउ आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, मुझे थर्ड पर्सन ने बताया. तो मैंने उनको ये एडवाइस किया कि अगर आप हो भी, अंडरस्टैंड कि ये एज अ वन टाइम शॉट है, दैट इट्स अ वन टाइम गेम वेयर यू आर डूइंग इट. वेट लूज आपका हुआ नहीं हुआ, दैट यू एंड द पर्सन सुपरवाइजिंग दैट हैव टू सी. बट अल्टीमेट गोल इज नॉट दिस इज नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन. हाँ. लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होता है वो करके, अगर आपको कर भी लिया या हो गया है, या आपने सर्टन ऐसा ड्रग लिया है, वट एवर अनसुपरवाइज विद योर डॉक्टर, आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करो. बिकॉज आपको एक और इंजेक्शन 5-6 साल में नहीं लेना ना. तो लाइफस्टाइल तो ठीक करना ही पड़ेगा. नहीं करोगे तो वो बढ़ेगा. सही बात है. एंड पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि लोगों को ये बात नहीं समझ में आती. अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लोगे ना, आपकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, सारी प्रॉब्लम्स. I have a history of arthritis in my family, Shivika. Yeah. So my grandfather, my father, we all have a gene of arthritis running. So our ESRs are always not the best. हाँ. Which shows there's some inflammation happening in our body. मुझे बताओ, अगर मैं एक्सरसाइज ना करूँ, मेरी डाइट ठीक ना हो, मैं रोज़ ठंडी चीज़ें लूँ, मैं रोज़ बाहर जाऊँ खाना खाने, मेरा आर्थराइटिस 100% एक्टिव हो जाएगा. 100%. पता भी नहीं लगेगा मुझे, और मेरे को पेन शुरू हो जाएंगे. 1-2 महीने पहले मैं इतनी सेडेंट्री लाइफ जी रही थी, शिविका, दैट बिकॉज पेशेंट लोड इतना था कि आप आओ सीधा पेशेंट्स के साथ बैठो, आपको टाइम ही नहीं मिल रहा. मैंने नोट किया मेरी बॉडी में पेन शुरू हो गया था, एंड आई नोटिस कि ये तो उसी साइन की तरफ जा रहा है. देन आई करेक्टेड माई लाइफस्टाइल. मैंने कहा नहीं, मुझे अपना लाइफस्टाइल ठीक करना है, क्योंकि अगर मैंने लाइफस्टाइल अपने लिए ठीक नहीं किया तो मैं कितना टाइम दे पाऊंगी पेशेंट्स को. राइट. तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी सीख थी पर्सनली. सो आई एम श्योर ऐसे कितने लोग हैं, अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करो, आप देखना प्रॉब्लम्स ठीक होंगी ही होंगी. एक बहुत बड़ा मेजर लाइफस्टाइल इशू है, वो है स्क्रीन टाइम. कि लोग एडिक्टेड हैं, 2-3 घंटे तक देखते ही रहते हैं, रात में फ़ोन के पास अपना फ़ोन चलाते हैं. आई एम समटाइम्स वन ऑफ देम. हाउ टू डू इट? आप सोचो, हमारी लाइफस्टाइल जनरली भी ये है कि हम सुबह उठते हैं, हमारी पहली चीज़ होती है फ़ोन. एग्जैक्टली. अलार्म वहाँ बंद होता है, चीज़ें वहाँ चेक होती हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इंस्टाग्राम देखते हैं वगैरह वगैरह. राइट. अब आप मुझे बताओ, हमारा एक सर्केडियन रिदम होता है बॉडी में, जो डिसाइड करता है कि हम कितने बजे सोते हैं, हमारा स्लीपिंग पैटर्न क्या है, हमें कितने घंटे की नींद मिल रही है, हमारी आंखें कितने बजे बंद हो रही हैं, और हम कितने बजे सो रहे हैं, कितने बजे हम उठ रहे हैं. ये सेंसिटिव टू लाइट होता है. दैट्स वाई हम बोलते हैं ना, शाम को रेड लाइट और डिम लाइट रखो, सुबह ब्राइट लाइट रखो. वो लाइट रखने का मतलब है कि पहले ज़माने में ब्राइट लाइट सन की लाइट थी, जो लोग रहते थे वो वेरी क्लोज टू नॉर्मल लिविंग. राइट. Not like us, where we are today, all of us are very privileged to have lights in our houses, barely sunlight, कोई देख रहा है, nobody's going out. One practice that is really important is to correct your circadian rhythm and all of this. अगर आप कोशिश कर सकते हो, अलार्म क्लॉक ले लो. नहीं कर सकते हो तो आपका बॉडी क्लॉक ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा 6-6:30 बजे उठने के लिए. अगर आप रोज 2-4 दिन से कर रहे हो, आप रोज ऑलमोस्ट सेम टाइम पे उठते होगे, अलार्म नो अलार्म. राइट. एक पैटर्न सेट हो जाता है बॉडी का. कोशिश करो कि बाय 10 o'clock आप सो रहे हो, बाय हुक और बाय क्रुक. उस टाइम में जितना कम आप अपना स्क्रीन टाइम रखोगे, 9 बजे 8 बजे, उतना बेनिफिट होएगा. 100%. आप अपना काम पहले ख़त्म कर लो, आप शावर ले लो. इट रियली हेल्प्स. आप शावर ले लो सोने से पहले, आपका बिल्कुल बॉडी रिलैक्स हो जाता है. छोटी छोटी चीज़ें हेल्प करती हैं. ओह, दैट्स गुड. आई कैन फील आपका जो एनर्जी है, a lot of people and a lot of women especially, उनके अंदर ये एनर्जी नहीं आ पाती है, because like you said, lifestyle, mental health is also बहुत बड़ी चीज़ होती है आज की डेट में, कि लोगों का mental health ही ठीक नहीं है.
और वो बहुत सारी चीजें अपने लाइफ में अचीव भी करना चाहते हैं विद बिजनेस एंड एवरीथिंग। एक पार्ट होता है जहाँ पे कहना इजी होता है कि लाइफस्टाइल ठीक करो, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफस्टाइल ठीक करने के लिए उनको हेल्प चाहिए। So what advice can you give them and कैसे आगे बढ़ सकते हैं? मेरे को समझ नहीं आ रहा हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, बिकॉज मैं सच्ची बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता दैट यू हैव टू बी इन द राइट मेंटल हेल्थ टू स्टार्ट समथिंग यू लाइक एंड इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट इट। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए पैशनेट हो, आपको घर से कुछ करना है, आपको कुछ नया करना है, आपको वो जॉब चाहिए जिसके लिए आप पैशनेट हो, मुझे एक चीज़ पता है दैट यू नो हार्ड वर्क बीट्स एवरीथिंग। उससे ऊपर मुझे कुछ नहीं पता। मैं अपना न्यूट्रिशन का एग्ज़ाम दे रही थी और मेरे पास टाइम नहीं था, उस प्रिपेयरिंग फॉर लॉट ऑफ थिंग्स। एक तो काम देख लो, फिर एग्ज़ाम कर लो, फिर ये सब कर लो। मेरे फादर ने बोला तुम्हारी ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी है। मैंने कहा नहीं, मैं इतनी शार्प नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझसे ज़्यादा शार्प लोग हैं, बट मेरे अंदर सिर्फ एक क्वालिटी है, मैं सिवियरली हार्ड वर्किंग हूँ। मुझे बोल दो मुझे हार्ड वर्क करना है, मुझे डर ही नहीं लगेगा, मुझे मज़े आएंगे हार्ड वर्क करने में, यू नो, क्योंकि मैंने अपना सिस्टम अपनी पूरी लाइफ मेडिकल स्कूल में सिर्फ हार्ड वर्क किया है। तो मुझे पता है कि इससे तो रिजल्ट मिलता ही है। हाँ. कोई फेल होता नहीं है इससे। हाँ. यू नो, ये कहते हैं ना, द हार्डर यू वर्क द लकियर यू गेट। मुझे सिर्फ ये आता है और मैंने सिर्फ ये यूज़ किया है। मैंने वैक्सीन ग्रुप ज्वाइन किया था इन 2021 जब मेरे अंकल की डेथ हुई थी बिकॉज ऑफ कोविड। एंड उसके बाद अब मुझे कुछ नहीं आता था शिविका। अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हो ना मेरी एडवाइस क्या है लोगों के लिए, आप अगर आप में से कोई भी ये सोच रहा है कि आपको सब कुछ नहीं आता, आपको कुछ भी नहीं आता इनफैक्ट, और आप क्या करोगे आगे, कैसे करोगे, फर्स्ट स्टेप क्या लोगे, मुझे ये कोर्स करना है, जाने से पहले मुझे ये क्यों कोर्स करना है क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता इसके बारे में, आज भी मैं सीख रही हूँ और मुझे इतने साल हो गए हैं। एंड मैं ये बता दूं क्लियरली, जब मैंने शुरू किया था जाना, मुझे कुछ नहीं आता था शिविका, कुछ नहीं। मैं मेडिकल स्टूडेंट थी जिसको सिर्फ मेडिकल चीज़ें आती थी। वो क्या करेगी, कैसे इतना बड़ा ग्रुप संभालेगी, क्या मेडिकल नॉलेज लगती है टू रन नॉलेज, कुछ भी नहीं मेडिकल नॉलेज लगती। देयर इज नो, मेरे को कुछ नहीं आता था। आई वाज स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। मेरे पास कोई MBA नहीं था, कोई BBA नहीं था। आई हैड नोबडी इन द फैमिली जिसने MBA किया भी हो तो मैं सीख भी लूँ, मेरे पास वो बुक्स हो, मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे। मेरे पास सिर्फ एक चीज़ थी, हार्ड वर्क। मुझे पता था कि मेरे को कैसे क्या करना है। जब मुझे याद है, मुझे पहला प्रोडक्ट लॉन्च करना था, मैंने अपने लिए एक प्रोडक्ट बनाया था जो बहुत अच्छा निकल गया, हेयर रिवाइवर, जो मैं आपको बता रही थी। एंड मैंने फिर वो प्रोफेशनली लॉन्च किया, उसका पूरा ब्रांड अपटेक, एंड आज तक मेरा वो द मोस्ट प्राइसिएस्ट पोजेशन है, क्योंकि आई फील लाइक दैट ब्रांड रियली हेल्प्स पीपल एंड दैट प्रोडक्ट हैज़ हेल्प सो मेनी पीपल। आज भी रैंडमली पीपल विल टेक्स्ट एंड सेइंग आपने मिरेकल बनाया, मेरा हेयर फॉल ही रुक गया है, और मैं इसको रोज़ लगाती हूँ बिकॉज उसमें सिर्फ हर्ब्स हैं, वो कम्प्लीटली सेफ है। पोस्टपार्टम ले लो, बच्चे लगा लेते हैं, अडल्ट्स लगा लेते हैं, डॉक्टर्स के बच्चे 10-10 साल के लगा लेते हैं उनके बालों पे, और ऑयली भी नहीं है। दैट्स हाउ ईजी। मुझे कुछ नहीं आता था शिविका इसको बनाना, मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं थी, मैंने सब खुद किया है, सब कुछ धक्के खा के। मैंने धक्के खाए हैं। मुझे अभी तक याद है मेरे QC के पर्सन ने बोला ये नहीं हो सकता, ये हम रिजेक्ट कर देंगे, ये नहीं करेंगे। आज तक मैं मार्केटिंग वालों से फीडबैक लेती हूँ, आज तक मैं हार्डवर्क करती हूँ, अब क्या करना है, अब कैसे करना है। कुछ नहीं आता ना, सिर्फ हार्डवर्क आता है। शुरू कर लो। आप जितना टाइम वेस्ट करोगे सीखने में कोई स्किल, और ये सोचोगे जब मेरे पास वो स्किल आएगा तब मैं ये चीज़ करूँगी, तब तक अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो जाएगी। आई फील लाइक अगर आपके पास सिर्फ एक स्किल है जो आप कर सकते हो, लेट इट बी हार्ड वर्क। मैं आज भी मीटिंग में बैठी थी शिविका, सच अ बिग मीटिंग, वी हैड पीपल फ्रॉम आउटसाइड, सब लोग आए हुए थे। ऐसे कितने टर्म्स हैं जो मुझे नहीं पता। अगर मुझे नहीं पता होंगे तो मेरे जूनियर्स को शायद ही पता होंगे उस फील्ड से, बट क्या मैं इनसिक्योर होकर ये बोलूँ कि नहीं मुझे तो नहीं आता, या मैं ये भी बोल सकती हूँ ना सिक्योर होके, बट आई एम विलिंग टू लर्न यार। हाँ. क्या क्या बड़ी चीज़ हो जाएगी। मैंने एक चीज़ सीखी है, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए आपको सिर्फ कॉमन सेंस चाहिए, और आपको समझने की ज़रूरत है कि वो सही चीज़ है या गलत, बस, और कुछ नहीं चाहिए आपको। जब आपके पास कॉमन सेंस आ जाती है ना कि ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है या ये चीज़ बेटर है कंपनी पर्सपेक्टिव से, होम्योपैथी के लिए, हमारी कंट्री में होम्योपैथी के लिए, उससे ऊपर कोई चीज़ ही नहीं है। सुबह आज हम लोग मीटिंग में बैठे हुए थे, पूरा बोर्ड बैठा है, HR इज़ देयर, एवरीबडी इज़ देयर। मैंने कहा हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं है, आप लड़ लो जितना आपस में लड़ना है, ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक चीज़ है, हाउ कैन वी गिव वैक्सीन लवर्स द बेस्ट होम्योपैथी, बस। उससे ऊपर कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। तो हर ऑब्स्टिकल को जब उस गोल से आप देखोगे ना, उस नज़र से देखोगे, सब ठीक रहेगा। मैं बता रही हूँ शिविका, आई थिंक यू ऑल्सो स्टार्टेड दिस फ्रॉम नथिंग, दिस वॉज नॉट इवन योर बैकग्राउंड,
एंड बस यू स्टार्टेड एंड हार्ड वर्क. आज भी आप बैठे हुए हो, यू हैव 1,000 रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई कैन सी इट. यू आर रनिंग मल्टीपल बिजनेसेस एंड येट यू हैव द टाइम. आई फील लाइक किसी भी लड़के को अगर हार्ड वर्क करना है ना, अभी शुरू करो, कुछ स्टॉप नहीं करेगा. सो मेनी पीपल कम अप, शिविका, आई एम श्योर दे कम अप टू यू ऑल्सो. आप सब कैसे मैनेज करते हो, ये कैसे होता है? आई बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट मैरिड, आई डोंट हैव किड्स, आई एम इन माई प्राइम टाइम, आई एम इन माई प्राइम एज विद गॉड्स ब्लेसिंग. एंड आई फील लाइक ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. आप मेरी जर्नी अपने आप से कंपेयर मत करो, बिकॉज अगर आपके पास और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो वो एक ब्लेसिंग है जो मेरे पास अभी नहीं है. सो इट्स रॉन्ग ऑफ समबडी एल्स टू कंपेयर कि ये कितना अचीव कर रहे हैं, ये क्या है, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी लाइफ कंप्लीटली अलग है. Imagine if I wake up and start comparing myself to a random successful person and say कि उसके पास ये, मेरे पास ये नहीं है. हम कभी सोचते ही नहीं है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, हमारे कार्ड्स क्या हैं जो हमारे हमको डील करे गए और उसके कार्ड्स क्या हैं जो उसको डील करे गए. इंस्टाग्राम इज़ नॉट रियलिटी. अगर कोई ये बता दे इंस्टाग्राम इज़ नॉट रियलिटी, आपको 2 मिनट की स्टोरी दिखती है या 30 सेकंड की रील जिस पे आप किसी की लाइफ जज नहीं कर सकते. कोई छुट्टी पे जा रहा है तो वो कितना दुखी है आपको नहीं पता, उसकी पिक्चर से अपसेट मत हो, आपको रियलिटी नहीं पता. मेरे पास कितने ऐसे केसेस आते हैं शिविका, आई कैन ऑनेस्टली वाउच एंड टेल यू दैट उनकी वो इतने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं मीडिया पे, बट वो अंदर ही अंदर इतने दुखी होते हैं. और ये सच्चाई है. हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली गो ऑन इंस्टाग्राम एंड से आज टुडे आई हैड अ बैड डे? नहीं होता. हमें कॉफी की पिक्चर डाल देंगे और बोलेंगे सेवियर ऑफ माई डे, राइट? थिंक अबाउट इट. सो कोई भी जब अपने बैड चैप्टर नहीं खोलता ना, तो ये याद रखो दैट सोशल मीडिया इज़ नॉट द रियलिटी एंड डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर पीपल. मैंने पूरी लाइफ ये किया है, कंपेयर्ड माई सेल्फ टू अदर पीपल, एंड आई रियलाइज वो इतना मेंटली आपको हैरो कर देती है. क्या पॉइंट है उसका यार? वो तो है. कंपैरिजन इज द किलर ऑफ ऑल जॉय. I absolutely agree. I have compared myself on Instagram so many times, and I think more so I keep comparing myself with influencers also. With अब उसमें क्या है कि they have good skin, they have great hair, and some of them are filtered. कुछ लोगों को पता है कि वो filter है और कुछ लोगों को पता है वो filter नहीं है. Like yesterday, I saw an influencer in Delhi and I follow her. I'm not going to take her name. And me and her, हम लोग side by side workout कर रहे थे. Trust me, when I saw her skin, मैं believe ही नहीं कर पाई कि ये वही influencer है. And मैंने उनके बहुत fancy photos देखे हैं. I have seen the deals she goes to, the deals that she gets and everything, which is very good for her professionally. But you know, to aspire to become like her. And then I was like, okay, ये ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे एस्पायर करना चाहिए, क्योंकि मैं इसको फॉलो कर रही हूँ और उसकी लाइफ जो मुझे दिख रही है वो मैं शायद उसे अंदर से नहीं जानती, क्योंकि ये बाहर से तो बहुत अलग दिख रही है. सो ये है, दिस इज वन थिंग विच आई थिंक हम लोग कोई भी इसके बारे में बात नहीं करते. नोबडी टॉक्स अबाउट इट, और अंदर ही अंदर हम परेशान रहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है. एंड पता है, हम लोग किसी का एक इंस्टाग्राम छुट्टी और एक इंस्टाग्राम वेकेशन अपनी पूरी लाइफ से कंपेयर कर देते हैं. ये जा रहा है, मैं यहाँ क्यों नहीं जा रहा, ये यहाँ चल जाता है, मैं, और मुझे नहीं पता क्या फैसिनेशन है लोगों को अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट बनाने का. मेरी आई जेन्युइनली फील देयर इज अ ब्यूटिफुल स्टेट ऑफ जोमो, जॉय ऑफ मिसिंग आउट, फॉर पीपल टू नॉट नो कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है. हाँ, सही बात है. हर चीज़ इंस्टाग्राम स्टोरी नहीं होती है. एंड आई एम सो हैप्पी यू डिस्कवर्ड दैट एंड सॉ द इन्फ्लुएंसर एंड रियलाइज यार ये था जो मैं एस्पायर कर रही थी. हाँ, एग्जैक्टली. well, like I said कि she is doing good professionally, but again वो skin and the hair, the makeup and everything, and it was a very big eye opener for me, very big. In fact, you know, there was this, again connecting with this, there was this influencer, I randomly bumped into them in Bombay. And big, this was not even an influencer, she was वो बहुत बड़ी एक टीवी एक्ट्रेस थी. Okay. और वो सच्ची, आप जैसे बोल रहे हो, वी ऑल रिस्पेक्ट देम कि लिटरली वो बहुत अमेजिंग है. बट मैं सच्ची बताऊँ, वो रियल लाइफ में कोई ऐसा नहीं लगता. रियल लाइफ में कोई भी कैमरा जैसा परफेक्ट नहीं लगता. मैंने कहा आप तो वो, शी लाइक हाँ मैं वही हूँ. मैंने कहा अच्छा, ओ
रियलिटी में सब बहुत नॉर्मल दिखते हैं शिविका। सब नॉर्मल दिखते हैं एग्जैक्टली और हम उसी के पीछे भाग रहे हैं स्पेशली विमेन। वो हम लेस फील करते हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम लोग इंस्टेंटली लेस फील करते हैं अगर कोई हमसे पतला हो, कोई हमसे सुंदर हो, कोई हमसे बेटर स्किन हो। यू नो इट इज ट्रू एंड विमेन फील इट ऑल द मोर। किसी ने हमसे अच्छे बेटर कपड़े पहने हो, ऐसा होता है। सबके पास स्पिरिचुअलिटी नहीं होती है। नहीं होती है। सो मेनी पीपल एंड फ्रेंड्स, स्पिरिचुअलिटी तो बहुत दूर की बात है। They are nowhere close to spirituality. However, I follow spirituality, so I know I have some level of awareness जो मुझे लगता है कि वो है मेरे अंदर कि नहीं, ये कंपेयर नहीं करना है, स्टॉप। सो आई अंडरस्टैंड दैट, बट बहुत सारे लोग हैं जो नहीं समझते हैं इस चीज़ को एंड उसी के पीछे भाग रहे हैं। एंड दैट्स हाउ आई थिंक अ लॉट ऑफ कंपनीज आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। डोंट यू थिंक? आई डोंट थिंक कोई भी ये बोल सकता है क्योंकि हमें सच्ची नहीं पता कि क्या हो रहा है। बट आई रियली लाइक जैसे रवीना टंडन है, शी इज सो नेचुरल नॉर्मल। इतने टाइम से शी इज लुक द सेम, मतलब आप नहीं दे सकते कि शी इज लुक्ड नॉर्मल व्हाइल शी इज एज्ड एंड शी इज ग्रोन इनटू a mother now and you know somebody of that age and demeanor. I really like that. मुझे बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए, मुझे लगता है ये रियल है। you know? I think ये उसके साथ साथ और कौन कौन आपको कौन लगता है? I think what I like to see is Kareena Kapoor Khan also. Oh yeah. Yeah. She is doing a really fabulous job when she talks about recently मैंने उनका इंटरव्यू देखा जहाँ पे उन्होंने बात की है कि बोटॉक्स फ्री लाइफ के बारे में, where हमारी जनता है वो towards जाना चाहती है and I mean they want to look good, they want to look young and people like influential people like Kim Kardashian जिनके सबसे ज़्यादा followers हैं, तो people want to do all those and they make it normal कि ये सारे injectables normal हैं, so why not go for it? So I mean these people who have followers, I think and then you look at Kareena Kapoor Khan on the other hand, celebrities like them जो कहते हैं कि नहीं stay botox free, so I think that's I think even Alia Bhatt recently, if you saw cans पे क्लोजअप्स में उनके फ्रेकल्स दिख रहे हैं। हाँ वो कितनी अच्छी चीज थी कि उन्होंने अपने फ्रेकल्स कवर नहीं करे। वो उन्होंने है ना? कभी भी नहीं करती है। शी इज वेयरिंग इट लाइक हर डायमंड्स है ना? ऑल्सो सोनाक्षी सिन्हा, आई फील लाइक वो बहुत रियल है, बहुत, एंड वो बहुत ही इंस्पायरिंग है आई थिंक हर फीमेल के लिए। शी इज इंडिपेंडेंट, शी नोज व्हाट शी वांट्स एंड हर स्टाइल सेंस इज अमेजिंग। यू नो शी स्टाइल एंड इट्स बस देख के लगता है यार कितने रियल हैं, कितने नॉर्मल हैं। Yeah, I happened to see her twice in Mumbai and I'll be very honest, she has really good skin by the way, for real. बिकॉज रियलिटी में आई फील लाइक वो प्रोजेक्ट भी वही कर रहे हैं जो है वो है ना? She is good. So let's do a fun segment. 3 चीजें जो आपके पर्स में होती है that you can't live without. 3 नहीं, मेरे पास तो बहुत कुछ होता है। अभी आप देख रहे थे, आई कैरी माई एंटायर लाइफ इन माई बैग, बट 3 नॉन नेगोशिएबल्स है। निकाल के दिखाओ। हाँ, why not? Let's आप do it. बैग देना, मैं निकाल के दिखाती हूँ। सिर्फ 3 निकालूंगी क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं, बट टॉप 3 निकाल के। सो 3 नॉन नेगोशिएबल्स जो हमेशा मेरे बैग में रहते हैं। अभी तो बहुत कुछ है क्योंकि मैं पूरा बैग लेके चलती हूँ अपने साथ, जिसकी वजह से मेरा शोल्डर वर्कआउट हो जाता है। बट 3 चीज़ें जो मेरे बैग में हमेशा होती हैं। 1 सनस्क्रीन स्प्रे, Okay. बिकॉज मैं गाड़ी में 24 घंटे इधर उधर यहाँ वहाँ जाती हूँ। आई फील लाइक मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं थिक सनस्क्रीन्स लगाऊँ, वो वाइट ग्रीस दे। मैं स्प्रे करती हूँ, मेरा काम हो जाता है और ये मॉइस्चराइज भी कर देता है, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑफ एलोवेरा। सो एक चीज़ ये, लेटली ऑफ कोर्स दिस हैज टू बी इन द बैग because like everybody knows we're all normal people, and eyesight सबकी the best नहीं है, मेरी तो definitely नहीं है। I started having glasses after being in before being in medical school also, so ये। then third non-negotiable I think जो मैं सुबह भी बहुत यूज कर रही थी was this. it's इतना छोटू सा, और आई एम टेलिंग यू, अगर आप ब्लो ड्राई कराते हो, कर्ल्स कराते हो, आप ब्रश नहीं यूज कर सकते बिकॉज वो सारे कर्ल्स खुल जाते हैं, राइट?
एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि सुबह सुबह आई हैव टू गेट रेडी, मुझे तैयार होना है, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं फुल कंघी करूँ क्योंकि सब खुल जाएगा. So all I did was this and I was out of the house. Oh, Nothing. wow. Nothing. So see, it looks better, no? Just by doing this. Yes, it looks really It looks good. fresh. हाँ, very fresh. That's it. Nothing. So these are top 3 things जो बैग में हमेशा रहती हैं. Actually, there's more. So wellness point of view, say wellness pouch है. Do you have a wellness pouch? I have a full wellness bag where I have foot cream because this really, really, really helps me. So you have the time to put cream on your foot? No, ये हैंड के लिए यूज करती हूँ, फेस के लिए भी मैं ये यूज करती हूँ. अच्छा, okay. Like an all rounder. Okay. क्योंकि ये काम आती है ना, it has हाँ. witch hazel in it, so I use this. I always carry homeopathy on me. It's always What is in this? my bag. This was for headache. If Okay. ever I get a headache, it's in my bag. Okay. I think ये तो हर लड़की के बैग में है. If you have countless lip balms, Yes. right? So that's there. And earphones है, pen paper है. There's But always then that. wellness pouch में we have your lip balm, your foot cream which you can use on your face और आप अपने हाथ में भी लगाते हैं. Yes. And Medicines. you have the medicine for your. Always. I have this also, like B31. Like if I get my period and I get menstrual pain, then I always carry it on me. Oh wow. So I give it to people in the office also when they have period pain and stuff. Also, this really cool product. Not that I want to give them a shout out. आपने 3 मान बोले थे, मैं पूरा बैग खोल रही हूँ. This little blusher and stuff, I feel like it's so cool. Oh. I always wanted to have to know कि आप अपने स्किन में क्या लगाते हो क्योंकि मैं आपको बहुत टाइम से फॉलो भी कर रही हूँ and you know and of course आपके इतने सारे followers हैं so I really wanted to know कि what is your secret so Yeah. we have discovered your secret to wellness Not yeah, because I feel like it's so easy for us women ना लगाओ खच 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 done. So that is there. And last this it's basically like a Rudraksh. like a jap mala we call it. Yes. So this is a jap mala as we call it. So anytime जितना time मिल जाता है, just do a little bit of a chant here there. So you know how many beads are there. But बहुत कम use होता है क्योंकि मेरे पास time नहीं होता. मैं गाड़ी में भी emails कर रही होती हूँ. But मुझे अच्छा लगता है if it's with me. Okay. So that. Wow. एक होम्योपैथी रेमेडी जो हर मॉम के पर्स में होनी चाहिए. हर मॉम के पास में B22 B33 एक नहीं वो 2 है बट उनको रखो. बच्चों को खांसी जुकाम होता है B22 B33 keep it in your bag. There's a whole community on Instagram that thrives on it. नाइट क्रीम वर्सेस नेचुरल ऑयल आप कौन से टीम में हैं? Natural oil always. Although we do make a night cream, I did formulate that myself, but oil always. मतलब मेरी मदर ने वो लगाया है and हम लोग वो लगाते हैं. There's a recipe we're getting out because वो oil इतना अच्छा है. हम 2-4 oils mix करते हैं और हम रात को उसको लगा के सो जाते हैं. वो हम recipe launch भी कर रहे हैं with the right ingredients. So oil always. हेयर ऑयल इज आउटडेटेड अब वो आउटडेटेड हो चुका है उसकी कोई जरूरत नहीं है. Absolutely not. I apply hair oil हर बारी बाल धोने से पहले. हर बारी वो 1 घंटा हो 15 मिनट हो 20 मिनट हो 10 मिनट हो every time. वाटर गिव्स यू अ लॉट ऑफ ग्लोइंग स्किन. 100%. 100%. 100%. देयर इज ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत पानी पी लिया तो बहुत हो गया. ऐसा कुछ भी नहीं है. इंडियन स्टैंडर्ड्स में तो ऐसा कुछ भी नहीं है बट वो बहुत ज्यादा पानी पीने पे है बट इंडियन स्टैंडर्ड्स में नहीं है. हम नॉर्मल पानी नहीं पीते, हम चाय पीते रह जाते हैं, वो भी दूध वाली एंड ऑल ऑफ दैट. तो पानी वैसे नहीं पीते. डेयरी इज बहुत ही अच्छा होता है बॉडी के लिए. व्हाट अबाउट दैट? डेयरी कई लोगों के लिए अच्छा होता है, कई लोगों के लिए अच्छा नहीं होता है. डिपेंड्स ऑन द बॉडी. यस एंड नो 50-50. So thank you Dr. Tanya for coming to our show. We had so much fun. हमको बहुत सारी चीज़ें पता चली. सबसे पहला चीज़ तो ये कि लाइफस्टाइल ठीक करना है and coming from someone like you, I hope हमारे viewers को पता चलेगा and I hope हमारे viewers आपसे connect भी कर पाएँ और comment के साथ आप I'm sure उनके queries भी handle कर लेंगे. Absolutely, we're always here for you and I'm so grateful that आपके साथ इतना time we spent today. Thank you. Thank you.